देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने एम्पेरिकल फार्मूला का टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको बताया ये एक फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें आपको जैसे बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी एंड मोल्स तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और एन निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा और जैसे स्टेप्स हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क था, तो अब हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का आंसर कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। ठीक है जी। तो सान्या, सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को रीड करके टेबल बनाना पड़ेगा। So a compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Molar mass is given. What is its empirical and molecular formula? So first of all, I will calculate empirical formula. So what is my first step? Make table. टेबल में सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट के बाद परसेंटेज, देन परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड आफ्टर दैट विल कैलकुलेट सिंपल रेशियो, और बाद में हम इसको टेबल का फॉर्म दे देते हैं। ऐसे ऐसे हम टेबल बना देते हैं। ठीक है बेटा, अब आप चेक कर लेना। अब सान्या मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? विच ऑल एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। carbon and chlorine. Okay, what is the percentage of hydrogen? 4.07%, and for carbon is 24.27%, and for chlorine is how much? 71.65%. Okay, now the other step is percentage by atomic mass. So 4.07 atomic mass is 1। जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे H2 ना लिख देना, मतलब सिंबल लिखना होता है सिर्फ। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एटम? बोलो बेटा, याद है? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एटम? 12। 12। मास ऑफ क्लोरीन 71.65, देखो 35.5। अब इसे डिवाइड करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर तो 4.07 आता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना सर आ रहा है? 2.02। ये आ रहा है 2.02। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप ये परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना। अच्छा, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा सर है। 2.01। इसका 2.01। अब मैंने इसके बाद सिंपल रेशो निकालने के लिए क्या स्टेप बताया था कि जो आपका आंसर आया है वो आप लिख दो। 4.07, 2.02 एंड 2.01, और इसमें जो सबसे छोटा आंसर है उसे डिवाइड कर दो। तो कौन सा सबसे छोटा आंसर है हमारा? बोलो। 2.01, 2.01, 2.01। अब आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हो। इसको कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आया, इसको कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1, इसको कट करोगे तो 1। तो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर लिया, यहाँ पे हम राउंड ऑफ नहीं करते। सो व्हाट इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला? तो यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना बच्चों? क्या बना एम्पेरिकल फॉर्मूला? जस्ट टेल मी। H2, सर H2CCl। यस, H2C1Cl1 और H2Cl, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो अब ये तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया जिसे हम कह रहे थे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमसे उस, सर हाँ जी बेटा। सर क्या हम इसमें रीअरेंज भी कर सकते हैं जैसे CH2Cl? हाँ जी, हाँ जी, CH2CCl लिखा, ये आगे पीछे कर सकते हो। जैसे एलिमेंट पहले लिखा है आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यही पूछना चाह रहे थे, ओके सर। आगे पीछे लिख दें तो। ओके, ओके जी। चलो अब आगे देखो, इसी में हम आगे चलते हैं। तो हमने ये चीज़ देख ली, एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये सारा कुछ हो गया। अब क्या होता है? अब इसमें हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला क्या था हमारा?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया है, मॉलिक्यूलर निकालना है, अब मुझे n चाहिए। तो n निकालने का फॉर्मूला मैंने जो बताया था, n इज एम मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, अब n ये तो हो गया जो हमें यूज करना है, अब n भी निकाल लेते हैं। n इज मोलर मास divided by empirical formula mass. Now see what is molecular mass you are given here. Molar mass या molecular mass is given. How much it is given? बोलो बेटा। 98.96 divided by, इसका मोलर मास निकाल लो। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसका मोलर मास निकालो, कितना आता है हमारा एम्पेरिकल सर फॉर्मूला। 49.5। 49.5। वेरी गुड, इसको हम निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 2 + 12, है ना, 2 + 12 प्लस कितना 35.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49.5। 49.5। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 49.5, तो यहाँ पे भी अप्रॉक्स हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आया हमारा, कितना आ गया, सर 2। आ गया। 2.5 2। बस अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बन गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, n2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट इज योर आंसर, C4C2Cl2, दिस इज आवर आंसर। कर लो, अब इसे नोट कर लो, और कोई डाउट है तो बोलो। लो जी, क्वेश्चन है, इफ vapor density is 20.2, find its molar mass। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। इफ वेपर डेंसिटी इज 20.2 फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो याद है हमारा फॉर्मूला, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बताया था मैंने शुरू में फॉर्मूला, आप देखो यहाँ पे, यस सर। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। या कई बार ना पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो अब So 40.2। यस, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये जानबूझ के मैंने पूछा ताकि आपको ये रिलेशन याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 20.2, तो यू आर गोइंग टू गेट 40.4 ग्राम, जो भी है यूनिट लग जाएगी उस हिसाब से, ग्राम करके मोलर मास। तो ये हो गया। अब एक ये क्वेश्चन है, लीजिए इसको ट्राई कीजिए, और आपको हम देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट। चलिए जी, ट्राई कीजिए, एंड योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। करते हैं, देखो एग्जाम्पल, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथिलीन इज CH2, मतलब आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मोलर मास इज सो एंड सो। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मोलर मास इज 28.1 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula। And what is n? N is molecular mass divided by empirical formula mass। So molecular mass is 28.1 एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास, इसका मास निकाल लो CH2 का, C इज 12, इसका अगर हम मास निकाल लें एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो 12 + 2 कितना आ गया हमारा 14 आ गया। तो 14 अप्रॉक्सीमेटली आंसर 2, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू CH2, और ये आ जाएगा C2H4। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी। जो, हाँ यहाँ पे जो हमें चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो जो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में वो गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है CH2 है, इसका मास निकाल लो, 12 + 2 टोटल इज 14। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये हमने साइड पे लिख दिया और इसमें सॉल्व कर लिया। सो दिस इज द इजी वे टू सॉल्व इट। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और जो मेरा
टाइप्ड आंसर था वो मैंने साइड में कर दिया। सो नोट करके डन बोल लीजिए। ये आसान था, सबको आ गया ये? बेटा देखो, जब हम समझा रहे होते हैं ना समझ में आए तो डू आस्क, शर्माना नहीं है कि हाँ भाई मैं पूरी क्लास में मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या है कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो और बच्चों को भी फायदा हो जाता है, तो ये चीज़ हमें गाइडेंस देनी जरूरी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के टेबल बनाया, परसेंटेज लिखी कार्बन की, और परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, कार्बन की परसेंटेज लिखी, हाइड्रोजन की लिखी। कहता है रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल गई। अब हमारा अगला स्टेप है मोल्स ऑफ एटम, तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास किया हमने, हमारा आंसर आ गया। अब जो हमारा आंसर आया वो हमने लिखा और सबसे छोटी वैल्यू से, मतलब सबसे छोटे टेबल से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सबसे छोटा 2.41 है, तो सबसे स्मॉलर टेबल से डिवाइड कर दिया। जब हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आता है 2, 1.49 एंड 1। अब इसको आप राउंड ऑफ करके 1.5 ले सकते हो। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया, 1.5 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, योर कार्बन इज, यहाँ पे कार्बन आ गया 2, हाइड्रोजन आ गया आपका 1.5 एंड ऑक्सीजन आ गया 1। अब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए 1.5 आ जाए तो आप इसको राउंड ऑफ तो कर नहीं सकते 2 में ना 1 में, तो आप इस पूरी वैल्यू को कितने से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये खत्म हो जाए। तो मुझे बताओ कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो आपके सामने ही है। सर 2। यस, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो मेरा आंसर ये आ जाएगा C4H3O2। तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से ये आ जाएगा C4H3 एंड O2। लो जी, पहले तो यहाँ तक समझ लो, बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया। अब कह रहा है वेपर डेंसिटी इज गिवन 83, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें, हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका यहाँ पे लिखते हैं हम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमारा ये आ चुका है। अब n क्या होता है, n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब हमें इस क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया हुआ, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो हम वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बस अब आप ये सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी लगा के। तो जब आप ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी लगाएंगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल ही रहे हैं, जो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया है इसका मोलर मास निकाल लीजिए। तो ये बन गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये आ जाएगा 163 डिवाइडेड बाई 83। तो एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ईएमएफ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 83 है, और ये 83 इंटू 2 हो गया तो 166। तो यहाँ पुट किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, तो हम यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो व्हाट इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा, तो ये वैल्यू है ये, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, C8H कितनी 6, और O कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4। कितना हो सर जाएगा 4। 4। यस, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज योर एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।